प्यारे बच्चे सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि कुछ ही दिनों के बाद आपका जो है पेपर होने वाला। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि साइंस में प्यारे बच्चों कुछ ही ऐसा क्वेश्चंस है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है प्यारे बच्चों आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग जो साइंस के बीच ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगातार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो प्यारे बच्चों काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। सभी बच्चे इस 20 क्वेश्चन को एकदम जरूर से देखिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता देता हूं कि इनमें से जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उन क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो मेरे साथ आप जो कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से नहीं पता होगा उन क्वेश्चन का आंसर प्यारे तो जैसे ही मैं आपको बताऊंगा तो उसको एकदम अच्छे तरीके से याद करते चलिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं सीधे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार आपका जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो कैसी गमन करती है। ठीक है, ऑप्शन आपके प्यारे बच्चों सामने है, आप लोग चाहो तो आंसर जो कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से लिख सकते हो। ठीक है, प्रकाश की जो किरणें हैं प्यारे बच्चों वो गमन करती है। कह रहा है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, एंड सी में कह रहा है कि किसी भी दिशा में, और डी में कह रहा है प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं एकदम बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आपको पता होगा प्यारे बच्चों, और इसका एक्सपेरिमेंट आपने 8 क्लास में करा था। ठीक है, कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए फटाफट से, कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। प्यारे बच्चों जो आपका सर्च लाइट होता है, जो कि आपका रोड यानी कि रोड स्ट्रीट जो होता है ना, रोड जो आपका गली होता है, तो उस गलियों के बीच में जो आपका लगा होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं सर्च लाइट। ठीक है, तो कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो प्यारे जो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो किस तरीके का होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, या फिर आपका समतल होता है, या फिर इनमें से आपका कोई नहीं। तो इसका प्यारे जो आपका परावर्तक सतह होता है वो आपका अवतल होता है। जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन मार रहे होंगे एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्यारे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करा है। ये क्वेश्चन एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एकदम आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, एकदम इसको आपको एकदम अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। कह रहा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में जो प्यारे जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है। मुझे तो लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो यस आप लोग बिल्कुल एकदम सही आंसर कर रहे हो। निर्वात में जो आपका प्रकाश की चाल होता है ना वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। गलती से आप सेंटीमीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड मत मार देना। ठीक है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में प्यारे बच्चों कौन सा लेंस पाया जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है उत्तल लेंस पाया जाता है, अवतल लेंस पाया जाता है, फिर वलयाकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में प्यारे जो हमारा जो पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, कह रहे हैं कि मानव नेत्र के किस भाग पर, मानव नेत्र के प्यारे बच्चों किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। ओके, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे जो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मानव नेत्र के प्यारे जो हमारा दृष्टिपटल, कहां पे, दृष्टिपटल। ठीक है, ओके, दृष्टिपटल, या फिर कई सारे ऑप्शन में आपका रेटिना भी लिखा हुआ रह सकता है। ठीक है, तो रेटिना पर बनता है, या फिर आप कह सकते हो दृष्टिपटल पर आपका जो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ओके, अगला बढ़ते हैं प्यारे जो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है। ओके, यानी कि प्यारे जो अगर हमारे पास कोई सामान्य नेत्र है, किसी भी वयस्क के पास, किसी भी मनुष्य के पास सामान्य नेत्र है, तो उस नेत्र से कितना दूर बिंदु देखा जा सकता है। अगर 25 सेंटीमीटर तक, या फिर 25 mm तक, या फिर 25 मीटर तक, या फिर आपका अनंत। तो देखो किसी भी सामान्य नेत्र से प्यारे बच्चों उसका जो दूर बिंदु होता है वो आपका अनंत तक होता है। ठीक है, वो अनंत तक जो है देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मारोगे डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगर आप डी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला देखिए, अगर ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या, ऊर्जा का प्यारे बच्चों एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत ही चटनी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल है। इनमें से प्यारे जो किसका अर्थ जल होगा। ए में कह रहा है पेट्रो, बी में कह रहा है टर्बो, और सी में कह रहा है नाइट्रो, एंड डी में कह रहा है हाइड्रो। ओके, तो इनमें से किसका अर्थ प्यारे बच्चों जल होगा। तो देखिए आप लोगों को पता होगा हाइड्रो का मतलब जल होता है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल। तो जो भी बच्चे डी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे होंगे बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। प्यारे जो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एकदम बिल्कुल चटनी है। ठीक है, ए में कह रहा है वोल्ट, बी में कह रहा है कुलाम, सी में कह रहा है वाट, और डी में आपका कह रहा है एम्पियर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा एम्पियर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। ओके, अगला देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट। ओके,
तो सबसे पहली बात यहाँ पे ऑप्शन देखो आपके पास लिखा हुआ है 1 जूल बटा में सेकेंड, 1 जूल बटा में कूलाम या फिर 1 जूल बटा में एम्पियर। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा कि 1 वोल्ट बराबर मतलब जो वोल्ट होता है ना, तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो वोल्ट जो है प्यारे, जो आपका विभव का मात्रक है, किसका मात्रक है, विभव का, ठीक है। और विभव का हम लोग लिखते हैं V से। तो V बराबर जो आपका होता है फॉर्मूला आपका होता है प्यारे W बटा में Q। W का मतलब क्या है, कार्य होता है, और बटा में Q का मतलब क्या है, तो बटा में का आवेश, ठीक है। ओके, क्या होता है कार्य और बटा में आपका होता है आवेश। और आप लोगों को पता होगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है प्यारे जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जूल बटा में कूलाम, ठीक है। तो जूल बटा कूलाम देखो किस में लिखा हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। 1 जूल बटा में कूलाम को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर, ठीक है, यानी कि 1 विभव बराबर, ठीक है। बात समझ में आया सभी बच्चों को। तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं एकदम बिल्कुल राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे कि घरों में जो हमारा विद्युत से दुर्घटना होता है, ठीक है। तो घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होता है ये किसके कारण होता है, कह रहे फ्यूज तार के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, या उच्च धारा प्रवाह के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दुर्घटना जो होता है प्यारे जो हमारा शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण, जिसको हम लोग लघु पतन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे घर में जब शॉर्ट लगता है ना, उसके कारण दुर्घटना होता है। अगला कार्य है प्यारे, कह रहे लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से प्यारे बच्चों जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे संचारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, या फिर पानी चढ़ाना, या फिर विद्युत अपघटन। चलिए सभी के सभी बच्चे फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहे लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है। जस्तीकरण का ही दूसरा नाम है प्यारे बच्चों गैल्वेनीकरण। क्या है, गैल्वेनीकरण। तो यहाँ पे जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन मार रहे होंगे एकदम बिल्कुल सही है। कह रहे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। प्यारे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होगा, ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा ऑक्सीजन होगा, अमोनिया होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या फिर आपका नाइट्रोजन होगा। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहां पे कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, अगला कार्य है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ठीक है। ओके, तो साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट जो बनता है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, कह रहा अवक्षेपण, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, या फिर संयोजन। मैंने आपको बताया था कि जब भी पैर हम लोग गड्ढा खोद करके कंपोस्ट बनाते हैं तो उससे क्या निकलता है, ताप निकलता है, ठीक है। तो अगर किसी अभिक्रिया में ताप का वृद्धि होता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन मार रहे हैं एकदम बिल्कुल राइट है। कह रहा है प्यारे तो क्वेश्चन नंबर 15 में कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, उपचयन में क्या होता है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उपचयन में क्या होता है, उपचयन में हमारा ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जाकर के जुड़ता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो अगर हाइड्रोजन ना भी निकले तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन जुड़े तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे, इसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन, ठीक है। अगला देखिए फटाफट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। ओके, इनमें से प्यारे आपका कौन सा ऑक्सीकारक, चलिए फटाफट से बताइए। ऑप्शन आपके सामने H2CO, उसके बाद H2S एंड उसके बाद Cr, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों जो आपका ऑक्सीकारक है वो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, H2S। यहाँ पे जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं एकदम बिल्कुल राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का है किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। एकदम चटनी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि अम्लीय विलयन का जो आपका पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, ठीक है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से ज्यादा, ठीक है। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे जो कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो आप कौन सा मारोगे, सी नंबर ऑप्शन मारोगे। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए फटाफट से देखिए और फटाफट से क्वेश्चन का आंसर मारिएगा। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का प्यारे जो आपका अनुसूत्र क्या होता है, एकदम चटनी क्वेश्चन है। कह रहा है Na2CO3, NaHCO3, या फिर Na2CO2, या फिर आपका NaCl। देखिए सोडियम कार्बोनेट, जैसा कि यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। Na2 से सोडियम हो गया और बाकी के ये आपका कार्बोनेट हो गया। ए नंबर ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, कह रहा है चूना पत्थर तथा खड़िया एवं संगमरमर। कौन कौन प्यारे बच्चों, चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया और साथ साथ आपका संगमरमर हो गया, ठीक है। तो चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। ए में कह रहा है NaHCO3, बी में कह रहा है NaOH, सी में कह रहा है CaOH का होल 2 एंड डी में आपका कह रहा है CaCO3, ठीक है। ओके, तो किसका प्यारे बच्चों ये विविध रूप है, यानी कि किसके जो है प्रकार है सभी के सभी, ठीक है। ओके, ये जो तीनों आप देख रहे हो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों के तीनों आपका एक ही कंपाउंड है, ठीक है, एक ही तरह के यौगिक है। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं एक जातीय में, ठीक है। एक तरीके का आपका क्वेश्चन आता है ना कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा विजातीय है, तो इसको हम लोग प्यारे एक जातीय बोलते हैं। ये तीनों के तीनों हमारा एक ही है, लेकिन किससे निकल करके बनता है, तो ये बनता है प्यारे CaCO3 से निकल करके। किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर से, ठीक है। तो जो भी बच्चे डी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं ये प्यारे आपका एकदम बिल्कुल राइट है, ठीक है। ओके,
देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका प्यारे जो क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन को एकदम आपको 100% राइट आंसर बताना है। कह रहा है जठर रस का आपका जो पीएच मान होता है वो लगभग लगभग कितना होता है। एक में कह रहा है आपका 1.2, एक में कह रहा है आपका 1.2, बी में कह रहा है तो आपका 7, सी में कह रहा है आपका 14, डी में कह रहा है आपका 10। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सभी के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि जठर रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं प्यार से आपको नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी के बच्चे कमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, जिन बच्चों को एकदम बिल्कुल राइट आंसर कमेंट करेंगे जो भी बच्चे, तो उनका मैसेज जो मैं आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि इसका जो सही जवाब है वो कितना है। ठीक है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं प्यारे कि आपने जो 20 में से 20 सही करा होगा। वैसे आप कितना सही किए होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, कि 20 में से आप जो प्यारे बच्चों कितना सही किए हुए हैं। ओके, तो मैं आप सबका कमेंट जो जरूर से पढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में प्यारे जो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग धमाकेदार वीडियोस को लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं नेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।